हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वर्ड लेके आया हूँ। वर्ड में आपका इंसर्ट टैब बताने वाला हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइल और होम टैब बताया था। आप उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके उसको क्लिक करके फाइल और होम टैब देख सकते हैं। आज मैं आपको इंसर्ट दिखाऊंगा, वो भी आपको बिगनिंग से बताऊंगा और फॉर बिगनर्स के लिए है, पूरा बेसिक A to Z है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, कवर पेज है। कवर पेज जो आपका वर्ड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कवर पेज देता है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे अभी बहुत सारे वर्ड पे कवर पेज है, ये आपको दिख जाएगा। जैसा भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला पेज लिया है, वो पहला पेज मेरा कवर पेज। ये आपको बुक के बनाने की, जैसे आप कोई बुक में वर्क कर रहे हैं तो उसका कवर पेज बनाने के लिए आपका ये आपको सबसे पहले बुक कवर डिज़ाइन करने के लिए आपका आता है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका कोई भी बुक है तो उस बुक में आप, जैसे कि मेरे हिंदी की बुक है तो वो मैं उसका टाइटल लिख दूंगा। और टाइटल अगर कुछ भी उसका सब टाइटल है हिंदी में, आप कोई टॉपिक या किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी चीज़ में आप लिख रहे हैं, वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदी ही एक मेरा सब टाइटल है, मैं लिख दे रहा हूँ। फिर उसके ऊपर जो आपके जो दिख रहा है लिखा हुआ, इसमें आप जो आपकी बुक है, बुक के इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन या उसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा वो चीज़ आप लिख सकते हो, या कोई भी एक अच्छी सी थॉट इसमें लिख सकते हो। और सबसे नीचे इसमें आता है ये आपका जो है, ये आपका ऑथर है। ऑथर में आप इसमें बैक स्पेस करके आप इरेज करके अपना ऑथर नेम भी लिख सकते हो कि कौन सी बुक कौन से ऑथर ने लिखी है। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सिस्टम का नेम आ रहा है, तो आप इसको इरेज बैक स्पेस करके इरेज करके भी कोई और नाम भी लिख सकते हो। ये आपको कवर पेज दिख रहा होगा। कवर पेज नहीं दिख रहा तो मैं इसको मल्टी पेज में करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब आपको ये प्रॉपर तरीके से कवर पेज आपको दिख रहा होगा। या आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको प्रॉपर दिखेगा। इसमें अगर नहीं दिख रहा है आपको कर्सर वर्सर, तो ये सारी चीज़ आप जब अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो हम इसको मल्टी पेज से सिंगल पेज में कर लेते हैं। तो सिंगल पेज में मैंने कर लिया है। फिर उसमें आपका आता है सेकंड ऑप्शन, आपका ब्लैंक पेज आता है। तो मैं अब देखिए, जैसे कि हमने कवर पेज हमें नहीं चाहिए, अगर इस कवर पेज को हमको रिमूव करना है तो कैसे करना है। तो इस कवर पेज में हम कवर पेज में जाएंगे और सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन आपका आता है रिमूव करंट कवर पेज। आप अगर आपको इसमें चेंज भी करना है तो आप दूसरा कवर पेज भी लिख सकते हैं। देखिए, उसमें भी आपका टाइटल और जो सब टाइटल आपने बाय डिफ़ॉल्ट पहले लिखा होगा वो ऑटोमेटिक उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम इसको रिमूव करंट कवर पेज कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ गया। तो अभी मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताऊंगा, ब्लैंक पेज। ये आपका आ गया। तो ब्लैंक पेज का क्या काम करता है, जो आप ये देख रहे हैं, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट के पास मैंने कर्सर रखा है और यहाँ पे मैं कर्सर रखने के बाद ब्लैंक पेज का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ब्लैंक पेज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्लैंक पेज आ गया है। इसको मैं आपको मल्टी पेज में दिखाऊंगा। तो मल्टी पेज में देखिए, जो पहला पेज था और एक ही पेज में मेरे जितने भी पैराग्राफ थे, जहाँ मैंने कर्सर रखा था वहाँ पे कर्सर रख के मैंने ब्लैंक पेज इंसर्ट कराया, तो उन दोनों पैराग्राफों के बीच में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। तो ब्लैंक पेज का ये काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी, इसमें अभी ऑप्शन आएगा पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में डिफरेंस आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने जैसे वन पेज में कर दिया और कंट्रोल Z कर दिया, कंट्रोल अंडू कर दिया, तो आप इसमें देख रहे होंगे फिर से मैं वही उसी डॉक्यूमेंट में एक कर्सर रखता हूँ। तो अब मैं करता हूँ इसमें पेज ब्रेक का क्या होता है, जैसे मैं इसको पेज ब्रेक करूँगा तो उसी जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था वहीं से ही आपका पेज ब्रेक हो जाएगा और बाकी का जो आपका पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। उसको मैं मल्टी पेज में कर रहा हूँ। देखिए, या मैंने डॉक्यूमेंट में कर्सर रखा था, देखिए डॉक्यूमेंट मैंने कर्सर रखा था, डॉक्यूमेंट कर्सर रखने के बाद मैंने पेज ब्रेक किया था, तो वहाँ के बाद जितना भी मेरा पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज में आपका आ गया है। लेकिन ब्लैंक पेज में क्या था कि वहाँ से मैं कर्सर रखने से एक ब्लैंक पेज आ जा रहा था उन दोनों पैराग्राफ के बीच में। ओके, फिर इंसर्ट में आपका टेबल का ऑप्शन आता है। टेबल ऑप्शन सबसे, जो इंसर्ट टैब है ये सबसे बहुत ही अच्छी टैब है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं करने के लिए। तो सबसे पहले हम टेबल में आते हैं। टेबल में आपको रो और कॉलम मिल जाते हैं। जैसे कि आप इसमें यहाँ से राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपको कॉलम्स आ जाते हैं। इस तरीके के हम इनको कॉलम्स कहते हैं। अगर हम नीचे सिंगल टू सिंगल करेंगे तो उससे हम रो कहते हैं। ये जिस तरीके से आपकी लाइनिंग बन के आ रही है इन्हें हम रो कहते हैं। और जो भी हमको चाहिए उस तरीके से हम यहाँ पे कर सकेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे जितनी भी रो चाहिए, जितने भी कॉलम चाहिए, मैंने उसमें ड्रैग कर दिया, वो ऑटोमेटिक उतनी चीज़ें आ गई हैं। अभी उसी के नीचे ऑप्शन था आपका इंसर्ट टेबल में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख के आ जाएगा।
इसमें आपको जितने कॉलम चाहिए, जितनी रो चाहिए, वो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे कि मुझे इसमें 6 कॉलम चाहिए और ज़्यादा 5 रो चाहिए, जो भी आपको रो चाहिए वो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ये हमने लिख दिया। अब जैसे कि मैं इसमें कुछ भी लिख दे रहा हूँ, सीरियल नंबर लिख दे रहा हूँ, जो सम है या ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, कुछ भी मैं इसमें, सब्ट्रैक्ट स्पेलिंग गलत हो गई है, मल्टीपल है या टोटल है, कुछ भी मैं इसमें फिल कर दे रहा हूँ, कुछ भी नंबर में लिख दे रहा हूँ। ये आपका हो गया है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो जैसे हम इसमें टेबल आपको बनाते हैं, वैसे ही आपका एक डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन खुल जाता है। तो हम अगर सबसे पहले हम लेआउट में जाएंगे, तो लेआउट में जाने के बाद सबसे पहले आपका क्या आता है, देखिए अगर मैं सिंगल चीज़ करूँ, जैसे कि ये आपका, ये देखिए लेआउट ऑप्शन आपका ओपन हो गया है। ठीक है, लेआउट ऑप्शन में आपको ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप सबसे पहले इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब इधर देखिए अलाइनमेंट है। अब इसमें अलाइनमेंट क्या है, जैसे कि मैं अगर ये वाला कॉलम जो सीरियल नंबर वाला है, सीरियल नंबर वाला मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं सेंटर में लेना चाहता हूँ, तो देखिए सेंटर में आ रहा होगा। आप फंक्शन देख लीजिएगा सेंटर में। अगर मैं उसको राइट में करना चाहता हूँ तो वो राइट में आ रहा होगा। अगर मैं इधर कर रहा हूँ, ये देखिए सारे अलाइनमेंट इसमें आपके आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, सारे चेंजमेंट हो रही है। जिस तरीके के अलाइनमेंट है ये आपको वैसे तो एक्सेल में मिलते हैं, लेकिन वर्ड में भी ये ऑप्शन लेआउट में आपको दिए गए हैं। और फिर उसके जस्ट बगल में आपका टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए आपको टेक्स्ट किस तरीके से लिखना है, सम को इस तरीके से लिखना है तो उस तरीके से लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपको सम होगा इस तरीके से, देखिए ऐड इस तरीके से लिखना है, उस तरीके से लिखना है, तो जिस तरीके से आपको लिखना है उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें भी आप टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, जो भी चाहिए उस तरीके अलाइनमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका सेल मार्जिन आता है। सेल मार्जिन में क्या होता है, आपको टॉप मार्जिन की चाहिए, लेफ्ट मार्जिन कितनी चाहिए वो आप लिख सकते हो। उससे बेटर आपका ये होता है, जैसे कि आप ये दोनों लाइनों के बीच में देख रहे होंगे, दोनों लाइनों के बीच में मैं ये ऐसे रख रहा हूँ, तो आपको जिस तरीके से कॉलम को बढ़ाना है या रो को बढ़ाना है, रो को बढ़ाने के लिए रो में चले जाएंगे तो इस तरीके से रो बढ़ जाएगी और इस तरीके से आपका कॉलम बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपका था, टॉप से बढ़ाना है, इसको विड्थ जितनी बढ़ानी है उस तरीके से आप इसमें एडजस्ट अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। फिर हम लेआउट ऑप्शन में आते हैं। लेआउट ऑप्शन में आपका ये हाइट जो आप देख रहे हैं, हाइट विड्थ, यहाँ से भी आप नंबरिंग देख के कर सकते हो, विड्थ यहाँ से भी नंबरिंग देख के आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आपको कॉलम यहाँ पे बढ़ाना है, आपको जैसे कि कॉलम यहाँ पे बढ़ाना है तो यहाँ पे आप कर्सर रखोगे और राइट साइड पे करोगे तो देखिए एक कॉलम आपका इंक्रीज हो गया। यही चीज़ अगर आप लेफ्ट में करोगे तो सीरियल नंबर में आप क्लिक करोगे तो आपका लेफ्ट साइड से एक कॉलम बढ़ जाएगा। वही चीज़ आपका इंसर्ट बिलो आ रहा है। इंसर्ट बिलो में करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और इंसर्ट बिलो करूँगा तो एक रो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। अगर मैं अबव करूँगा, जैसे कि सीरियल नंबर वाला है, इससे अबव करूँगा तो देखिए सीरियल नंबर से अबव एक रो आपको मिल गई है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन इस तरीके से भी दिए हुए हैं कि इसको आप नीचे राइट साइड से अगर कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, या रो बिलो से रो बढ़ाना चाहते हैं, या टॉप से रो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपके ऑप्शन वर्क करते हैं। अब इसके बगल में आता है आपका मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या करता है, जैसे कि ये आपका सम ऐड सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो जैसे कि ऊपर वाले सेल में आपको जैसे कि यहाँ मार्कशीट लिखना है या मार्कशीट है या कुछ भी है, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके आप क्या कर दोगे, मर्ज सेल कर दोगे। देखिए आपका ये पूरा को पूरा मर्ज हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दूंगा, देखिए मैंने मार्कशीट लिख दिया। अब मैं इसको टॉप जिसमें लिखना चाहता हूँ उस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। बिलो बॉटम जिस तरह के करना होता है वो मैं इसमें कर दूंगा। फिर आपका आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है, जैसे कि ये आपका मान लीजिए आखिरी वाला कॉलम है, इसको मैं जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो इसमें एक नंबर ऑफ कॉलम आ गया। नंबर ऑफ कॉलम इसमें मैं कितना चाहता हूँ, अगर नंबर ऑफ कॉलम में 2 चाहता हूँ और रोज़ एक ही चाहता हूँ तो इसमें ओके कर दूंगा। तो देखिए इसमें आपके एक ही कॉलम में 2 कॉलम डिवाइड हो गया। अब इसमें मैं जैसे कि ग्रेड लिख देता हूँ और इसके बाद मैं परसेंटेज लिख देता हूँ।
तो इस तरीके से ये आपका बन के आ जाएगा। फिर अगर आपको यही चीज़ पूरा ऑल टोटल चाहिए तो आप इसमें क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल में जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही रखेंगे और रो में 6 कर देंगे। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा आपका रो भी डिवाइड हो गई। तो आप इधर एक साइड पे ग्रेड लिख सकते हैं और एक साइड पे परसेंटेज लिख सकते हैं। तो स्प्लिट सेल का आपका ये ऑप्शन इस तरीके से वर्क करता है। फिर उसके जस्ट बगल में आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-4 एंट्री कर दी, कुछ भी कर दी, समझ लीजिए मैंने 3-4 एंट्री कर दी, तो यहाँ से मैं ये टेबल नेक्स्ट मतलब कि ब्रेक करना चाहता हूँ तो स्प्लिट टेबल कर दूंगा। तो देखिए 3 नंबर के बाद से वो टेबल स्प्लिट हो जाएगी। इसको कंट्रोल अंडू कर देंगे तो वापस से हो जाएगी, आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मैं इस 3 नंबर कॉलम से मैं इस टेबल को स्प्लिट करना चाहता हूँ, स्प्लिट करने से वो टेबल आपकी वहीं से ब्रेक हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन स्प्लिट इस तरीके से वर्क करता है। ऑटो फिट में क्या होता है, ऑटो फिट कंटेंट करोगे तो जिस तरीके से जितना बड़ा आपका कंटेंट होगा उसी हिसाब से आपका टेबल फिट हो जाएगी। फिर आपका आता है ऑटो फिट विंडो के हिसाब से करें तो जितना पेज आपका है, जितना बड़ा पेज है उस हिसाब से आपका हो जाएगा। फिर आपका आता है फिक्स टू कॉलम, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको एडजस्ट करते हैं, इस तरीके से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपका आता है शॉर्ट टेक्स्ट में, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं इसमें नाम से करता हूँ। जैसे कि मैं जैसे कि मैंने इसमें नाम लिखा होता राकेश, स्पेलिंग गलत हो सकती है, जैसे उसको मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ये पूरे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब असेंडिंग टू डिसेंडिंग आ गया, तो मैं असेंडिंग करूँगा तो देखिए आपका पूरा का नाम ए से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जो भी असेंडिंग वाइज हो जाएगा, असेंडिंग वाइज हो जाएगा। तो इसको ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, मैंने पूरा सीरियल सेलेक्ट कर रहा था इसलिए। अगर मैं सिर्फ इस नेम कॉलम को सेलेक्ट करता, इसको मैं करता, फिर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता, तो शायद से सिर्फ मेरा ये पर्टिकुलर नेम ही अप डाउन होता। ओके, ये सारे फिर राकेश के हिसाब से नाम आ जाएगा, मतलब ए के हिसाब से अल्फ़ाबेट वाइज आ जाएगा कि ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो ये A to Z सॉर्ट करने के लिए उस चीज़ के लिए ये होता है। फिर मैं कंट्रोल Z करता हूँ। फिर उसके बाद आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करने के मतलब मैं इसमें पूरी आपकी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू टेक्स्ट जैसे कि मैंने टैब कर दिया, तो देखिए आप इसके पूरा का पूरा ये कॉलम आपका चला जाएगा, सेल वेल चला जाएगा, बॉर्डर चली जाएगी और ये पूरा चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा। अगर इसको आप नहीं करना चाहते हैं, फिर लेआउट में जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे और उसको कॉमन करना है, पैराग्राफ मार्क में करेंगे तो इस तरीके से लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर फॉर्मूला आ गया। जैसे फॉर्मूला बार में क्या होता है, जैसे कि अब ये टोटल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार लगाना चाहता हूँ। जैसे मैं फॉर्मूला, ये एक्सेल में होता है, लेकिन यही चीज़ मैं अगर वर्ड में करना चाहूँ, प्लस माइनस करना चाहूँ, तो सम आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, तो मेरा बाकी लेफ्ट से है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑटोमेटिक इसमें से आ गया है। ठीक है, वही जो फॉर्मूला बार आपका वही वर्क करता है। ठीक है, अगर वही चीज़ आपके नीचे नंबर और भी नंबर दिए हैं, 34 दिए हैं, 56 दिए हैं, कुछ भी दिए हैं, आप मान लीजिए कुछ भी नंबर दिया है, अब यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अबव आ रहा है। तो अबव करने के लिए आपको बार बार यहाँ पे लेफ्ट करना पड़ेगा। जैसे अबव की जगह आपको फिर से यहाँ पे लेफ्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लेफ्ट लिखना पड़ेगा। जैसे ही लेफ्ट भेजेंगे देखिए आपका आंसर 241 आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आपकी टेबल में फॉर्मूला भी वर्क करता है। ठीक है, फिर आपका डिलीट सेल आता है, फिर डिलीट आता है। जैसे कि मैंने इसको डिलीट सेल किया तो अभी जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वाला डिलीट, जैसे कि ये वाला कर्सर मेरा यहाँ पे है और मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट सेल, देखिए वाला डिलीट सेल हो जाएगा। ये देखिए आपका ये सेल आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर मैं पूरी रो जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, यानी मैं पूरी रो डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ और रो डिलीट कर दूँगा, तो जो मैंने रो सेलेक्ट की है वो रो डिलीट हो जाएगी। उसी तरीके से कॉलम होगा। अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहूँगा तो मैं डिलीट करूँगा और कॉलम में डिलीट कर दूँगा तो वो कॉलम भी मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीट वाला ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये प्रॉपर्टीज़ वाला मैं भी बता रहा हूँ।
ठीक है, सेलेक्ट सेल करने के लिए है, और ये फिर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कॉलम सेलेक्ट हो गया, और रो सेलेक्ट करनी है तो रो सेलेक्ट हो गया, पूरा सेलेक्ट करना है तो पूरी ऑल टेबल सेलेक्ट हो गई। जैसे कि अभी मैं जैसे एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा, अगर पूरी टेबल को करना है तो मैं इस तरीके से पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, फिर आपका अभी इसमें ये ड्रॉ टेबल का मैंने ऑप्शन बता दिया था। ड्रॉ टेबल, जैसे कि ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, जैसे कि इसमें क्या मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये देखिए इस तरह की मैंने टेबल ड्रॉ कर दी। कोई भी कॉलम ड्रॉ करना है, अगर मुझे यहाँ पे लाइन खींचनी है, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें लाइन खींच दी है। अगर मैं इसके बीच में कुछ करना, किसी के बीच में मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे कि इसके बीच में लाइन खींचना चाहता हूँ, ये मैंने लाइन खींच दी है। वो अभी इसलिए ढंग से नहीं खींच रही, जैसे कि इसमें आपका डेटा पड़ा हुआ है। देखिए मान लीजिए मैं इसके बीच में एक कॉलम बनाना चाहता हूँ, देखिए मैंने ड्रॉ टेबल की और मैंने कॉलम बना लिया। अब इसके बीच में मैं रो बनाना चाहता हूँ, देखिए रो भी मैंने बना ली है। तो ड्रॉ टेबल का ये काम होता है। फिर आपका डिज़ाइन आता है। डिज़ाइन में क्या होता है, जैसे कि आप ये आपकी टेबल है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बॉर्डर में आता है। बॉर्डर में आप अगर और नो बॉर्डर करेंगे तो आपको पूरा, जैसे कि मैं पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं नो बॉर्डर करूँगा तो देखिए मेरे पूरे के पूरे उसमें जो टेबल आपने बताई वो नो बॉर्डर हट जाएगा। वही चीज़ अगर आप इसमें जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, तो देखिए आप यहाँ व्यू टू ग्रिड लाइन है। अब मैं मतलब व्यू ग्रिड को हटा देता हूँ, व्यू ग्रिड लाइन करता हूँ। देखिए आपका ये ग्रिड लाइन आपको शो कर रही होगी, ये आपको कुछ दिख रहा होगा डॉट डॉट करके, ये आपकी ग्रिड लाइन है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसमें व्यू हटा दूंगा तो देखिए ग्रिड लाइन भी हट जाएगी, आपको बेकार से जैसे लिखेगा। फिर इसको मैं जाऊंगा इसमें डिज़ाइन में जाने के बाद मैं बॉर्डर में जाऊंगा और ऑल बॉर्डर लगा दूंगा। इसको सेलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर लगा दूंगा। देखिए पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद इसमें ऑल बॉर्डर में लगा दूंगा तो पूरी की पूरी बॉर्डर आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका आता है इसके जस्ट बगल में बॉर्डर की विड्थ की कितनी पतली और कितनी विड्थ उसकी डार्क होनी चाहिए, तो उस तरीके से मैं कर लूँगा। देखिए पूरा का पूरा ये, अगर मैं इसको पर्टिकुलर कर लूँगा तो एक एक लाइन को भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको किया तो देखिए पूरी इसकी लाइन चौड़ी हो गई, इसको किया तो पूरी एक लाइन चौड़ी हो गई। और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर करूँगा तो ऑल बॉर्डर उस तरीके की हो जाएगी। फिर उसके जस्ट बगल में आता है उसका कलर। अगर मैं कलर जिस तरीके से कलर लेना चाहता हूँ उस तरीके से कलर ले लूँगा और ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लूँगा तो उस तरीके से बॉर्डर भी कलर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बॉर्डर। फिर आपको शेडिंग आ गई। शेडिंग में क्या होता है, इस तरीके का आप बैकग्राउंड कर सकते हैं, कोई भी दूसरा कलर कर सकते हैं। देखिए दूसरा कलर कर दिया, तीसरा, जो भी आपको कलर समझ में आए वो कलर आप इसमें कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको क्लियर होगा। जस्ट उसके बगल में आपको ऑप्शन आ जाता है ये, आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए टेबल का वो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया है, देखिए पूरा का पूरा आपको टेबल कितनी अच्छी दिख रही होगी। फिर उसके बगल में आता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं देखिए फर्स्ट कॉलम हट गया, सेकंड कॉलम आ गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया। हेडर इसका हेडर हट गया है। ठीक है, हेडर ये आपका आ रहा था, हेडर हट गया है। बैंडेड रो हो गए, बैंडेड रो हट गई है। बैंडेड रो आप दिख रहे होंगे, जैसे मैंने बैंडेड रो हटा दूंगा तो जितनी जो आपकी कलर आ रहा था, इसे आप अभी नहीं देख पाएंगे इसको। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, डिज़ाइन में किया, उसको बैंडेड रो कर दिया। ये देखिए बीच बीच में ऑरेंज और डार्क ऑरेंज आ रही थी, फिर लाइट ऑरेंज आ रहा था। इसी तरीके से इसको मैं सेलेक्ट करके बैंडेड अगर कर दूंगा, डिज़ाइन में बैंडेड रो कर दूंगा तो देखिए वो रो आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन का ऑप्शन है। ये आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन ऑप्शन हो गया है। फिर मैं इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद अब टेबल आता है। टेबल में अब देखिए अब ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल मैंने बता दिया था। और फिर इसमें आपका एक्सेल स्प्रेडशीट आता है। एक्सेल स्प्रेडशीट जैसे मैंने इसमें खोला तो आपका पूरा का पूरा प्रॉपर इसमें एक्सेल खुल जाता है। पूरा का पूरा आपका एक्सेल खुल जाता है। इसमें आपको जो भी चाहिए इसमें एक्सेल एंट्री करके, जो भी आपको सम ऐड कुछ भी लिखना है इसको साइड में हटा क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका एक्सेल इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा एक्सेल इसमें आ गया। आप छोटा बड़ा जो भी करना है आप इसमें कर सकते हो। ये देखिए छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर दिया। अगर इसमें आप डबल क्लिक करोगे तो आप दोबारा से एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल में आप कोई भी एंट्री इसमें कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको एंट्री इसमें करनी है, कुछ भी एंट्री आप करिए और फिर इसके बाद ब्लैंक में क्लिक कर दीजिए तो वो एक्सेल जो एक्सेल में आपने डेटा एंट्री की है वो आपकी वर्ड में आ जाएगी। ये आप देख रहे होंगे। ठीक है,
ये आपका टेबल ऑप्शन था। फिर आपका पिक्चर ऑप्शन आता है। पिक्चर ऑप्शन में क्या है, ये पिक्चर ऑप्शन है जो आपके डेस्कटॉप पे, जो आपके सिस्टम में पिक्चर पड़ी होंगी वो आप पिक्चर ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आमिर खान की पिक्चर ले रहा हूँ और इंसर्ट करा देता हूँ, तो ये इस तरीके से आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे पिक्चर बहुत बड़ी हो गई है। अब इसको मैं राइट साइड से मैं इसको इस तरीके से छोटा करना चाहूँगा। इस तरीके से मैं अपने इमेज को छोटा कर लूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ तो एक फॉर्मेट ऑप्शन टैब आपका खुल के आ जाता है। ये भी आपका बहुत अच्छा टैब है, इसमें भी बहुत सारे फंक्शन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसमें माउस से नहीं छोटा बड़ा कर पा रहे हैं तो इधर देखिएगा राइट साइड पे नंबरिंग आ रही है। इसको जिस तरीके से आप करना चाहेंगे उस तरीके से छोटा बड़ा अपने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये दोनों आप एक ही साइज चलते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ऑप्शन। अगर आप जैसे कि बहुत अच्छे नहीं है माउस उसमें करने में, मूव करने में, तो आप यहाँ से भी ऑप्शन कर ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें आपको जो राइट ऑप्शन इसमें दिख रहा है, इसमें छोटा बड़ा आप इसमें से कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल में आपका क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप का ऑप्शन जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्रॉप करेंगे तो देखिए इसमें आपकी इमेज में चारों तरफ ब्लैक डार्क एंकर बन के आ जाते हैं। इसको मैं जिस तरीके से करूँगा, जैसे कि मैं आमिर खान को करता हूँ इस तरीके से, ये आमिर खान को मैंने यहाँ इतना क्रॉप कर दिया। अगर मैं एंटर कर दूँगा तो इतना क्रॉप हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और मैं आमिर खान को यहाँ तक कर देता हूँ। अब मैं इनको क्रॉप कर देता हूँ, एंटर कर दूँगा तो देखिए अब आमिर खान की इमेज इतनी ही बड़ी आ गई है। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में क्लिक करता हूँ, तो आप इसमें देखेंगे व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। किस तरह का आ जाता है, व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। इसको मैं स्क्वायर कर दूँगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। देखिए स्क्वायर में होने के बाद जिस तरीके से मैं अपने पैराग्राफ में जा रहा हूँ तो देखिए उसके अगल बगल टेक्स्ट आ जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ध्यान से, स्क्वायर करने पे इसके अगल बगल इमेज आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं ये सब न्यूज़पेपर में काम आते हैं। जैसे कि हम कोई न्यूज़पेपर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं तो इस तरीके से आता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि उसके अगल बगल इमेज है तो इस तरीके से हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं टाइट करूँगा तो जो इसके टेक्स्ट थे जो बहुत अच्छे से उसमें टाइट से तरीके से एकदम चिपक के लग जाएंगे। फिर उसके बाद आप इस जितने भी ऑप्शन है उस तरीके से आप कर देंगे। जैसे कि आप इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो इसके पीछे टेक्स्ट दिखेगा आपको, सिर्फ इमेज दिखेगी, इसके पीछे लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं दिखेगा। इसलिए मैं इसको स्क्वायर में करता हूँ तो देखिए पूरा जिस तरीके से मैं इसको इमेज को सेट करूँगा उस तरीके से आपका पैराग्राफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। पोजीशन में क्या है, जैसे कि मैं फोटो को कहाँ पे रखना चाहता हूँ, टॉप पे रखना चाहता हूँ टॉप में रखूँगा, सेंटर में रखना चाहता हूँ तो सेंटर में रखूँगा, राइट में रखना चाहता हूँ तो राइट में रखूँगा, मिडिल में रखना चाहता हूँ तो मिडिल में रखूँगा, और सबसे लास्ट में रखना चाहता हूँ तो लास्ट में रखूँगा। देखिए अगर मैंने लास्ट में रखेगा, ये देखिए आमिर खान की फ़ोटो सबसे आखिरी में आ गई है। यह आपकी अपनी फ़ोटो को पोजीशन देने के लिए है कि आपको फ़ोटो कहाँ पे रखनी है। ये हो गया आपका। जैसे मैंने पोजीशन में कर दिया, नन करना है तो मैंने नन कर दिया, मैंने ये करना था ये कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे देखिए आपको जिस तरह की इमेज है उस जहाँ पे आप रखेंगे वहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा। फिर इसमें आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जाते हैं। फ्रेम को जिस तरीके से आपको इमेज को फ्रेम रखना है, देखिए जिस तरीके से भी आपको इमेज को रखना है उस तरीके से अपनी इमेज को इसमें फ्रेम में रख सकते हैं। फिर इसमें पिक्चर बॉर्डर आता है। अगर पिक्चर में आपको बॉर्डर भी लगानी है तो बॉर्डर भी कर सकते हैं। और इसमें लाइन भी, इनकी विड्थ भी आप देख सकते हैं तो आपको कितना चौड़ा लगा सकते हैं और कलर भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। नो आउटलाइन करना चाहेंगे तो नो आउटलाइन भी आ जाएगी। लाइन में भी आपको जिस तरीके से लाइन चाहिए उस तरीके से भी इसमें लाइन आपको मिल जाएंगी। फिर आपका पिक्चर इफेक्ट आता है। पिक्चर इफेक्ट में आप इसमें जाते देखिए आपकी इमेज जिस तरीके से है उस तरीके से आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके के आप इसमें ऑप्शन, ये बहुत सारे ऑप्शन है आप इसमें करके खुद देख सकते हैं। ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट है तो अब इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर पिक्चर लेआउट होता है। पिक्चर लेआउट को जिस तरीके से उसमें लेआउट में आप रखना चाहें उस तरीके के लेआउट में भी आप रख सकते हैं। ये देखिए पिक्चर लेआउट हो गया, इस लेआउट इस तरीके से आ गया तो इस तरीके से इसमें भी आ गया। ठीक है, फिर आपका
रोटेट का ऑप्शन आता है। रोटेट में जिस तरीके से आप अपनी फ़ोटो को करना चाहें 90 है जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे, अगर इसकी फ़ोटो को आप डुप्लीकेट करना चाहें तो कंट्रोल डी कर सकते हैं। देखिए फ़ोटो डुप्लीकेट आ गई है, इस तरीके से फ़ोटो डुप्लीकेट आ गई। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो हॉरिजॉन्टली, तो रोटेट कर दिया तो ये देखिए, वाओ, ये किस तरीके से फ़ोटो इसमें बन गई है। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ोटो आपको रोटेट करना था, आपने रोटेट कर दी। डुप्लीकेट करना था तो डुप्लीकेट कर दी। तो डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की है। जैसे कि ये फ़ोटो है, अब ये देख रहे हैं कि पीछे वाली फ़ोटो चली गई है। तो इस फोटो को फ्रंट टू बिहाइंड और बैकवर्ड करने के लिए देखिए, फ्रंट कर दे तो बैकवर्ड कर दे तो पीछे वाली फ़ोटो आगे आ गई, और फॉरवर्ड कर दे तो पीछे वाली फ़ोटो आगे आ गई, और आगे वाली फ़ोटो बैकवर्ड कर दी तो बैकवर्ड में चली गई। और फिर आपका सिलेक्शन पेन ऑप्शन आता है। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, ये आपके पिक्चर शो ऑल हाइड कर सकते हैं। अगर आप इसमें शो कर देंगे तो जितनी भी पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में है तो वो आपकी शो हो जाएंगी, हाइड कर देंगे। देखिए हाइड हो गई। अगर किसी एक पर्टिकुलर को करना है तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर में ये कर सकते हैं। देखिए शो हाइड कर सकते हैं, कोई भी एक पिक्चर को हाइड कर सकते हैं, और पिक्चर को भी हाइड कर सकते हैं, और ऑल भी पिक्चर को इसको शो भी कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं शो हाइड का ऑप्शन किस तरीके से है, सिलेक्शन पेन में क्या ऑप्शन होता है। तो ये चीज़ आपकी है। फिर आपका इसमें आता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर में क्या होता है कि रीसेट पिक्चर कर देंगे तो जो आपका इसमें साइज़ होता है, रीसाइज, वो आपका देखिए रीसेट कर दिया तो जो पिक्चर थी वो वापस जिस तरीके से थी उस तरीके से पिक्चर आपकी वापस आ गई है। ठीक है, रीसेट करने से ये आपका ऑप्शन खुल जाता है। अगर पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा से आप पिक्चर लेके आइए, और फिर इसके जहाँ पे ये पिक्चर रखी है वाली पिक्चर उसमें रिप्लेस हो जाएगी। फिर आपका ऑप्शन आता है ये रिमूव बैकग्राउंड। सबसे बेस्ट बैकग्राउंड है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने इसको रिमूव कर दिया, आगे भी अच्छे से अगर होती है तो ठीक है। मान लीजिए मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ आमिर का सर आया। अब आमिर के सर आने के बाद अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर में करता हूँ। किस में करता हूँ, स्क्वायर में करता हूँ। देखिए स्क्वायर में करने के बाद ये देखिए पूरी तरीके से इस तरीके से आपका हो गया है। अगर कलर भी चाहते तो ये देखिए डिफरेंट टाइप के आमिर के आप कलर देखिए इस तरीके से कलर हो जाएगा। इसमें मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, रीसेट इमेज कर देता हूँ। देखिए वापस आ गया। अब ये कलर ऑप्शन क्या होता है, कलर ऑप्शन में देखिए मैं इस तरीके अलग अलग कलर करूँगा। देखिए आमिर का अलग कलर हो गया, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप जिस तरीके से इसको चाहें तो उस तरीके, ये देखिए फ़ोटो को उस कलर का हो गया, जिस कलर का आप चाहें उस कलर का ये फ़ोटो हो जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए आप जिस तरीके से आप इसमें चाहें उस तरीके से आप इसमें फ़ोटो कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, फॉर्मेट था आपका, ये पिक्चर का फॉर्मेट था। तो मैं इंसर्ट में आता हूँ, फिर आपका ऑनलाइन पिक्चर आ जाता है। फिर आपको ऑनलाइन पिक्चर आएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है, जैसे कि आप इसमें ऑनलाइन कर देते हैं तो इसमें आपका डायरेक्ट बिंग इमेज सर्च कर दे, जो भी आपका नेट से है वहाँ से इमेज आएगी। फिर इमेज को सेलेक्ट कर दिए, वो इमेज आ जाएगी। जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे नहीं है अगर या लैपटॉप पे आपकी फ़ोटोज़ नहीं है तो आप डायरेक्ट ये फ़ोटोज़ नेट से ला सकते हैं। फिर आपका शेप ऑप्शन आता है। शेप ऑप्शन में देखिए इसमें बहुत सारे शेप हैं, जिस तरीके का आप शेप है ये देखिए मैंने शेप कर दिया। अब जैसे ही आप शेप में करेंगे तो उसी तरीके से फिर फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये फॉर्मेट ऑप्शन बहुत सारे सिमिलर हैं सब। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन इसमें सेम है। तो ये फॉर्मेट ऑप्शन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो होंगी वो मैं बता दूंगा। ये फॉर्मेट ऑप्शन आ गया, जैसे कि मैंने एक और शेप ले लिया। अगर आप शेप में कलर डिफरेंट टाइप के कलर भी फिल कर सकते हैं। शेप आउटलाइन भी आप अलग अलग डिफरेंट कलर के ले सकते हैं। फिर शेप इफेक्ट भी है। शेप इफेक्ट जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से अपने शेप इफेक्ट को ले सकते हैं। देखिए जिस तरीके से आप इफेक्ट करना चाहेंगे उस तरीके से आपका इफेक्ट भी होगा। ये देखिए जिस तरीके से अगर इस शेप में आप अगर पिक्चर लगाना चाहें तो इस शेप में पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं शेप फिल में जाऊँगा, शेप फिल में जाएंगे पिक्चर लगाऊँगा। तो पिक्चर में जो भी आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जो भी सिस्टम होगा उसमें आप में जो भी इमेज सेव कर रखी होगी उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं शाहरुख की इसमें फ़ोटो लाता हूँ, इसमें इंसर्ट करता हूँ, तो जो भी
जो भी इसमें शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटोज़ उसी में ऐड हो जाएंगी। अब इसमें जिस तरीके से आपको शेड देखना है, रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। जो भी आपको देना है उस तरीके से देखिए। रिफ्लेक्शन दिया तो रिफ्लेक्शन आ गया, नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये है आपका, जिस तरीके से आप करना चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। शेप को कलर डिफरेंट टाइप के, आपको जो भी कलर करना है वो कलर आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे इसमें शेप मिल जाते हैं। आपको स्टार मिल जाता है, स्टार कर दिया, इस तरीके से मिल गया। जो भी आपको करना चाहें वो उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 24 स्टार हो गया, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर देता हूँ तो आपके जो फ्लैग होता है, फ्लैग का जो बीच का होता है उसमें आप ये बना सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इसको मैं बड़ा करना चाहूँ तो ये देखिए इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। सर्कल करना, जिस तरीके से मैं इसको करना चाहूँ उस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा शेप। जिस तरीके आपके शेप को चाहिए उस तरीके का आप शेप इसमें ले सकते हैं और इसमें फॉर्मेट में जाके शेप कर सकते हैं। जो भी करना चाहे फ्रंट देखिए ये है, आपको मुझे इस शेप को मैं डिफरेंट कलर करता हूँ। इसको मैं बैकवर्ड में चाहूँ तो बैकवर्ड में आ जाएगा, फ्रंट एंड में चाहूँ तो फ्रंट एंड में। देखिए बैकवर्ड में मैंने कर दिया तो बैकवर्ड में आ जाएगा, फॉरवर्ड में कर दूँगा तो फॉरवर्ड में आ जाएगा आपका। फिर उसी तरीके से आपका इंसर्ट में शेप ऑप्शन हो जाता है। फिर आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट सबसे है ये आपका साइंस में या बहुत सारी चीज़ों में आपका आ जाता है। साइंस का हो गया, लिस्ट बनाना है, लिस्ट हो गया, बच्चों की चीज़ बहुत सारे ऐसे बुक्स होती है जिसमें बताना होता है, तो ये हो गया आपका। ये साइंस में ज़्यादा चीज़ें ये आती है। साइकिल हो गया, फिर प्रोसेस हो गया, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं इसमें से। जैसे साइकिल मैंने ले ली थी, साइकिल मैंने जो लेना था मैंने ले लिया और इसको ओके कर दूंगा तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। इसमें कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, वाटर वाला लिख सकते हैं या फूड चेन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ तो इसमें जैसे मैंने लिख दिया, फिर आपका फॉर्मेट ऑप्शन डिज़ाइन ऑप्शन खुल जाता है। तो आप जिस तरीके से इसमें डिज़ाइन चाहेंगे उस तरीके से इसमें डिज़ाइन आ जाएगा। जिस तरीके का डिज़ाइन चाहें, इस तरीके का डिज़ाइन चाहेंगे तो इस तरीके का आ गया। इसमें कलर भी आप डिफरेंट टाइप के कलर देख सकते हैं। ये देखिए आप डिफरेंट टाइप के देखिए, आप जैसे चाहें वैसे इसमें कलर ले सकते हैं। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखिए आपको जैसा चाहिए वैसा इसमें लिख सकते हैं। मोर लेआउट में जाएंगे तो मोर लेआउट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको जिस तरीके से आप चाहिए उस तरीके से आप इसमें आ सकते हैं, ले सकते हैं। ये देखिए आपको जो भी समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट कर देंगे तो आपका जिस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट था उस तरीके से हो जाएगा। ये आपका आ गया। ठीक है, देखिए जिस तरीके आपको चाहिए उस तरीके से आपका ये इस तरीके से शेप आ जाएगा। ठीक है, ये आपका था स्मार्ट आर्ट का जो भी आपको जिस तरीके का भी चाहिए उस तरीके का। अगर आपको ये हिराल्की चाहिए तो हिराल्की में जैसा भी आपको रिलेशनशिप बताना है, जैसे कि आप ये हो गया। अब इसमें जैसे कि ये वाला चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें आ गया, जैसे कि इसमें आ गया हो गया, इसमें लिख दिया मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिया। अगर मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, टाइप ऑफ कंप्यूटर में आपका एनालॉग आ गया, फिर आपका डिजिटल आ गया। तो जिस तरीके से अगर मुझे ये फ्लोट चार्ट बनाना है उस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपका अलग अलग तरीके का, जिस तरीके का आप इसमें यूज़ करना चाहें उस तरीके का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी है डिज़ाइन है, लेआउट है, जिसमें करना चाहें उस तरीके का इसमें कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से इसकी स्टाइल लेना चाहें तो इस तरीके से स्टाइल ले सकते हैं। ये आपका हो गया। फिर आप इंसर्ट ऑप्शन में आपका चार्ट आ जाता है। फिर हम आते हैं इस चार्ट में। चार्ट में क्या होता है, जैसे मैं चार्ट में क्लिक करता हूँ तो इसमें आपका चार्ट आ जाते हैं, बहुत सारे ग्राफ आ जाते हैं। अभी मैं इसमें क्लिक किया, जैसे मैं कॉलम आ गया, टेम्पलेट आ गया, लाइन आ गई, पाई आ गया, बार आ गया, एरिया आ गया। ये बहुत तरीके से आपके चार्ट, जिस तरीके से आपको अपने डेटा को शो करना है उस तरीके का आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले कॉलम लूँगा, तो कॉलम लेने पर देखिए इसमें आप एक ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ आ गया। और जैसे ही ग्राफ आया तो देखिए ऊपर एक एक्सेल सीट यहाँ पे खुल गई है। अब इसमें मैं कुछ भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ। जैसे मैंने सम लिखा तो सम लिख दिया,
ऐड करना था तो मैंने ऐड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन मल्टी कर दिया तो मल्टी कर दिया मैंने। और फिर यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी नाम चेंज करना चाहूँ तो उसमें मैं नाम लिख दूँगा, कुछ भी नाम लिखना चाहूँ तो मैं नाम लिख सकता हूँ उसमें। देखिए आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नीचे नाम चेंज हो रहा है, आप जूम करके देख लीजिएगा। देखिए नाम रोहित और राहुल आ गया है। अब जिसमें इसमें नंबरिंग में चेंज करना चाहूँ तो जिसमें नंबरिंग भी चेंज कर दूँ, जैसे मैंने ये हो गया, ये आपका पूरा मैंने ड्रैग कर लिया। और नंबरिंग चेंज करना चाहूँ तो नंबरिंग चेंज कर दूँगा। ये आपका 50 हो गया, ये आपका ये भी 50 हो गया, ये आपका 60 हो गया। देखिए आपके नीचे ग्राफ ऑटोमेटिक चेंज हो रहे होंगे, नंबरिंग चेंज हो रही होगी तुरंत। जिस तरीके से आपकी नंबरिंग चेंज हो रही है उसी तरीके से आपके ग्राफ भी चेंज हो रहे हैं। तो आप उस तरीके से आपका देखिए ग्राफ भी वर्क कर रहा है। ये देखिए आप उस तरीके से, जैसे मैंने इसको कट कर दिया, देखिए ये आपके ग्राफ उस तरीके से आपका ग्राफ आ गया है ये। तो जैसे ही आपने ग्राफ ऑप्शन किया तो देखिए आपका डिज़ाइन ऑप्शन खुल गया। तो आपको डिज़ाइन देखिए जिस तरीके से आपका ग्राफ चाहिए आपको डिज़ाइन में, उस तरीके से डिज़ाइन कर लीजिएगा। अलग अलग तरीके का है, अलग अलग तरीके का आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। ये देखिए आपको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से चार्ट चेंज करना चाहें तो कॉलम में चाहिए, पाई में चाहिए, जिसमें चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ देखिए कलर है, अगर कलर चेंज, ये देखिए अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से देखिए क्विक लेआउट में देखिए, अगर आप इनको ऐसे चाहिए, नंबरिंग में चाहिए, जिस तरीके से चाहिए ग्राफ के ऊपर नंबरिंग में आए तो नंबरिंग भी आएगी, और उनके नीचे शीट में आना चाहिए तो शीट में, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से इसमें आप ले सकते हैं। देखिए अगर आप टाइटल लिखना चाहें प्राइमरी में, जैसे कि ऐड टाइटल लिखना चाहें तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर अब मैंने ऐड कर दिया, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने हॉरिजॉन्टल था, अब मैं वर्टिकली ले लूँगा तो वर्टिकली ले लिया। तो देखिए वर्टिकली मैंने लिख लिया, ये आपका मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्कशीट। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उधर से मार्क शो हो रहा है, ये पूरी आपकी मार्कशीट है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ये ग्राफ है, जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आप इसमें ग्राफ ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ग्राफ ले लिया है। इसमें सम का दिया, ऐड का दिया, सब्ट्रैक्ट दिया, चेंज कलर करना चाहेंगे तो उस तरीके से आप इसमें चेंज कलर भी कर ले लेंगे। तो उसी तरीके से अगर ये फॉर्मेट में आएंगे तो वो फॉर्मेट ऑप्शन सेम है, बहुत इसमें आप ऑप्शन करके देख लीजिएगा। बोल्ड, इटैलिक, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें सेम है। उसी तरीके से मैं आपका इंसर्ट में जाता हूँ। आपका चार्ट आ गया, चार्ट के बाद आपका स्क्रीनशॉट आता है। स्क्रीनशॉट में क्या होता है, स्क्रीनशॉट में आपका स्क्रीन क्लिपिंग आ रही, क्लिपिंग करेंगे तो उसी तरीके से जैसे कि ये आपका पूरा पेज आ गया है और ब्लर सा दिख रहा है। तो जितनी एरिया को आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है उतने एरिया को आप ड्रैग करेंगे। जैसे मैं इतने एरिया को लेना चाहूँ तो जैसे मैं ड्रैग करके हटा दूंगा उसी तरीके से मेरे वर्ड में इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। तो इसे हम स्क्रीनशॉट बोलते हैं। दूसरा आप स्क्रीनशॉट लेने का सबसे अच्छा तरीका आपका क्या है कि अगर आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्कैन वाली बटन होती है, जैसे मैंने प्रिंट स्कैन किया, प्रिंट स्कैन प्रेस किया और कंट्रोल भी कर दिया, ये देखिए आपकी स्क्रीनशॉट आ गई आपके स्क्रीन की। ये आपका डेस्कटॉप में भी हो सकता है। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, मिनिमाइज़ करने के बाद मैंने आपकी कीबोर्ड में प्रिंट स्कैन बटन है उसको मैंने प्रिंट स्कैन कर दिया और मैंने वर्ड खोला, वर्ड खोलते ही मैंने इसको प्रिंट कंट्रोल भी कर दिया। देखिए आपकी स्क्रीनशॉट डेस्कटॉप की भी आ गई है। इस तरीके से आप प्रिंट स्कैन का भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके आगे ये आता है स्टोर और एड-ऑन्स विकिपीडिया। यह आपका पेड सॉफ्टवेयर होगा तो ही ये वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। फिर ऑनलाइन वीडियो में क्या है, जैसे कि आपका ऑनलाइन वीडियो है, कोई भी आप YouTube से कोई भी वीडियो आप प्ले करना चाहते हैं तो आप इसमें से प्ले कर सकते हैं। वैसे तो बहुत नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार करके दिखा सकता हूँ। अगर प्ले हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम डालता हूँ, देखिए जैसे मैंने अपने चैप्टर का नाम, चैनल का नाम डाला, देखिए आगे जैसे मैंने इसमें क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट में डाउनलोडिंग दिखाता है और ये डाउनलोड हो गया है। अगर ये प्ले होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये प्ले हो गया है यहाँ पे। तो बहुत सारे आपके 2013 हो गया, 7 हो गया तो उसमें प्ले नहीं होता है। तो अभी इसमें प्ले होने में टाइम हो रहा है, तो इसमें प्ले भी हो गया है आपका वीडियो, ठीक है। तो ऑनलाइन वीडियो में हम इसमें ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हैं और प्ले कर सकते हैं।
तो ये आप देख रहे हैं, अभी मैंने ये वीडियो आपको प्ले करके ऑनलाइन वीडियो दिखा दी है। तो ये ऑनलाइन वीडियो भी इसमें प्ले हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप कर सकते हो यहाँ से। ये आपकी सारी चीज़ें हैं, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप हो गया। फिर हम आते हैं हाइपरलिंक और बुकमार्क। हाइपरलिंक में जैसे क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक लिया और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल लिख दिया। तो गूगल में जैसे कि मेरी कोई भी मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि ये जैसे यूट्यूब था तो मैंने यूट्यूब की वाली लिंक कॉपी कर ली और वर्ड में जाके मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने हाइपरलिंक क्लिक किया। हाइपरलिंक करने के बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस में क्लिक करके पेस्ट कर दिया और मैंने ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखिए मैं कर्सर ले जाऊँगा तो लिख के आएगा कंट्रोल प्लस क्लिक फॉर लिंक। तो कंट्रोल प्लस करूँगा और इसमें हैंड बन के आ जाएगा, उसको मैं क्लिक कर दूँगा तो गूगल में आपकी क्या यूट्यूब लिंक आपकी खुल जाएगी, यूट्यूब आपका खुल जाएगा। देखिए आपका YouTube यहाँ पे खुल गया है, ये देखिए ये आपका YouTube खुल गया है। तो यहाँ हाइपरलिंक लगाने पे ये हो गया। और हाइपरलिंक लगाने पे जैसे कि आपका दूसरे पेज में है, नेक्स्ट पेज में है, कंट्रोल एंटर कर दिया मैंने। जैसे यहाँ पे है, मैं चैप्टर पे हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, चैप्टर 1 लिख दिया, चैप्टर वन लिख दिया। फिर मैं इसी में जाता हूँ, चैप्टर 1 लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर 1 लिख दिया। चैप्टर 1 पे मैं ऐसे क्लिक करूँगा और हाइपरलिंक करूँगा तो हाइपरलिंक में देखिएगा यहाँ पे प्लेस इन द डॉक्यूमेंट हो गया आपका। इन दिस डॉक्यूमेंट करेंगे तो हेडिंग आ जाएगा, बुकमार्क आ जाएगा। तो अभी मैंने बुकमार्क नहीं बताया, तो बुकमार्क के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चैप्टर 1 पे जैसे जाऊँगा और मैं यहाँ पे बुकमार्क कर दूँगा। बुकमार्क में कुछ भी बुकमार्क मैं कर दूँगा, लिख दूँगा चैप्टर लिख दूंगा, सिर्फ चैप्टर लिख दूंगा। चैप्टर लिखने के बाद मैंने इसको ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैं ऐड करूंगा फिर यहाँ पे मैं चैप्टर 1 पे आऊँगा। चैप्टर 1 पे मैं हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करूंगा तो फिर आपका चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर में जैसे करूंगा ओके कर दूंगा और जैसे ही मैं इस चैप्टर में कंट्रोल के साथ एंटर करूंगा तो देखिए उसी लगातार डायरेक्ट उस चैप्टर में आपका पहुँच जाएगा। तो ये मैंने बुकमार्क बता दिया और हाइपरलिंक बता दिया। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क में जैसे कि आप कोई किसी पेज में भी आप डॉक्यूमेंट बना के भूल गए हैं तो उसी में आप क्लिक करके ऐड करके बुकमार्क ऐड कर देंगे और जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी पेज में पहुंच जाएंगे। और क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, जैसे मैं क्रॉस रेफरेंस में कर दूंगा तो देखिए क्रॉस रेफरेंस में आ जाएगा आपने कितने नंबर बनाए हैं, पैराग्राफ बनाए हैं। जैसे कि आपने बुकमार्क बनाया तो इसमें बता देगा कि आपने कितने बुकमार्क बनाए हैं। जैसे कि आपका इसमें मैंने सिर्फ बुकमार्क ही बनाया था, मैंने और कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ बुकमार्क इसने बता दिया। अगर आपने हेडिंग बनाई होगी तो दिखा देगा कितने हेडिंग बनाई है। अगर आपने टेबल बनाई होगी तो टेबल बना देगा कितनी टेबल बनाई है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रॉस रेफरेंस बता देता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका सेकंड ऑप्शन आ जाता है कमेंट। कमेंट का क्या होता है, जैसे कि मैं कमेंट आपका होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना किसी चीज़ की उसमें। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा चैप्टर 1 को और मैं इसमें कमेंट कर दूँगा तो कुछ भी मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ। कुछ भी कोई भी मैं अगर मैं कमेंट देना चाहूँ तो इसके एडिशनल कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपका व्यू ऑप्शन आ जाएगा। इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है, इसको राइट क्लिक कर देना है और डिलीट और कमेंट आ जाएगा तो ये आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट लगाने के लिए कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसी तरीके आपका हेडर आ जाता है और फुटर आ जाता है। हेडर फुटर क्या होता है, ये आपके पेज के टॉप में होता है। क्या होता है, पेज के टॉप में होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ और तो 20 पैराग्राफ आ गए, 20 पैराग्राफ और 20 पेज में आपका ये आ गया है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया। मैं क्या बता रहा था आपको, ये हेडर और फुटर। हेडर फुटर में मैं टॉप में कर दूंगा। हेडर में जैसे कि आप, जैसे मैंने हेडर कर दिया, तो कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई भी, जैसे कि आप चैप्टर वाइज कुछ भी आप देख सकते हैं, पेज के ऊपर दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम या कुछ भी जैसे लिख दूँ, चैप्टर लिख दूँ, तो मैं चैप्टर 1 है, या मैं इसका ऑथर का नाम लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, या कंपनी का नेम लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तो मैं ये यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिएगा ये हर डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके हर डॉक्यूमेंट में टॉप पे आ गया, आपके हर पेज पे सबसे टॉप पे आ गया। किस पे आ गया? हर पेज के सबसे टॉप पे आ गया। ये देखिए, अगर यही चीज़ अगर आप नीचे जाना चाहते हो, डायरेक्ट फुटर में जाना चाहते हो, तो ये देखिए ऑप्शन आपको खुल गया था, गो टू फुटर। गो टू फुटर में जाएंगे, देखिए गो टू फुटर में आ गया। गो टू फुटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। गो टू फुटर के लिए आप ऑप्शन, ये आपका गो टू फुटर है। देखिए फुटर में जिस तरीके से आपको फुटर चाहिए, जिस तरीके का भी आप फुटर चाहिए उस तरीके का आप फुटर ले सकते हो। जैसे मैं इस तरीके का फुटर लेना चाहता हूँ, तो इस तरीके का मैंने फुटर ले लिया। हिंदी ले लिया, आरकेएस मार्क वर्ड ले लिया, जो भी आपका था, इस तरीके का मैंने फुटर ले लिया और मैंने क्लोज कर दिया। देखिए कि आपका हर पेज के फुटर में ये आपका लग के आ जाएगा। देखिए चैप्टर हेडर में आपका चैप्टर 1 लिख के आ गया। फुटर में आप देखिए जिस तरीके से मैंने फुटर लिया था उस तरीके का मैंने फुटर भी आपका इसमें आ गया है। तो ये हेडर फुटर ये आपका पेज के टॉप और पेज के बॉटम में लगता है। फिर उसके बाद आपका पेज नंबर आता है। तो आप पेज के टॉप पे नंबर लेना चाहें तो देखिए आपके पेज के टॉप पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर आप बॉटम में लेना चाहें तो बॉटम में आ जाएगा। अगर पेज मार्जिन में लेना चाहें तो पेज मार्जिन में आ जाएगा। मतलब जिस पोजीशन में आप पेज नंबर को लेना चाहें उस पोजीशन में आप अपने पेज नंबर ले सकते हैं। टॉप में भी लिखा होता है, बॉटम में लिखा होता है, कहीं भी लिखा होता है, आप उसमें नंबर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। टेक्स्ट बॉक्स आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है, उसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट लिखना है वो उस टेक्स्ट के लिए आप कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में आपको कोई भी टेक्स्ट लेना है। जिस तरीके ये टेक्स्ट लिया तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो कुछ भी लिखना है आप उसमें लिख सकते हैं, फॉर्मेट लगा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आउटलाइन ले सकते हैं। ये सब मेरे ऑप्शन आपको बता दिए हैं। तो ये सारी चीज़ आप यूज़ करके जितना यूज़ करेंगे उतना आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिर आपका क्विक पार्ट आता है। क्विक पार्ट होता है जैसे कि ऑटो टेक्स्ट आता है। ऑटो टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि लिख दिया आपने, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ बताना, जैसे कंपनी का नेम बताना चाहते हैं तो देखिए कंपनी का नेम यहाँ पे आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और क्विक पार्ट में गया, मैंने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में गया, कंपनी का नेम लिखना था तो कंपनी का नेम आ गया। जो भी नाम है मैं कंपनी का नेम इसमें लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो क्विक पार्ट आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वर्ड आर्ट का आपको पता है, वर्ड आर्ट ये देखिए जिस तरीके से आपको लिखना चाहें उस तरीके से आप इसमें उस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को या हेडिंग्स को लिख सकते हैं। ओके, फिर उसी तरीके से आपका सिग्नेचर लाइन आई थी। जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज में सिग्नेचर लाइन जैसे आप सिग्नेचर लाइन छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सिग्नेचर लाइन में जैसे कि मैं इंसर्ट में जाऊँगा, सिग्नेचर लाइन में जाऊँगा और ऐड, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैनेजर जो भी है आप इसमें लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं, नहीं तो जैसे आप कट कर देंगे, ये देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा, अभी आया नहीं है। ये देखिए आपका जो ये सिग्नेचर लाइन है, ये सिग्नेचर लाइन यहाँ पे बन के आ गया था। दोबारा से ले लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आरकेएस लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, मैनेजर जो भी है लिख दिया। ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लाइन बन के आ जाएगी कि आपको सिग्नेचर कहाँ पे करना है, तो उस तरीके से आपकी सिग्नेचर लाइन बन के आ जाएगी। फिर उसके नीचे आपका टेक्स्ट डेट टाइम आता है, तो आप प्रेजेंट टाइम का कोई भी डेट टाइम लिख सकते हैं, कुछ भी है जिस तरीके से लिखना चाहिए उस तरीके। देखिए आपका डेट टाइम उस तरीके लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर है, किसी और सॉफ्टवेयर में आपको काम है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट उसमें जाना है तो उसमें जा सकते हैं, एडोब में जा सकते हैं, फोटोशॉप में किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेंट में जाकर दिखाते हैं। पेंट में जाने के लिए बिटमैप होता है, तो जैसे हम बिटमैप इमेज में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके बिटमैप इमेज में जाएंगे तो उसी तरीके से हमारा पेंट ऑप्शन खुल जाएगा। पेंट में हमें कुछ भी ड्रॉ करना है तो हम उसमें ड्रॉ कर देंगे और उसमें कलर फिल कर देंगे। कलर फिल करने के बाद मैं इसको क्रॉस कर दूँगा तो देखिए आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ें बन के आ जाएंगी।
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इक्वेशन आता है। इक्वेशन में ये आपके जो बहुत सारे इक्वेशन है, पाइथागोरस थ्योरम, जो भी है आपका, जो ऐसे आप पेपर बना रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, कुछ नहीं आता, तो आप ये इक्वेशन से लेके एरिया ऑफ सर्कल का लेके बायनॉमियल थ्योरम हो गया, ये सम का हो गया, सीरीज़ हो गया, जिस तरीके से आपको फार्मूला चाहिए उस तरीके आप क्लिक कर देंगे तो वो फार्मूला आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। और या जिस तरीके से आपको देखिए पूरे फार्मूले बन के आ गए हैं। जो भी फार्मूला आपको चाहिए वो फार्मूला आप इसमें लिख सकते हैं और ऐड करा सकते हैं। फिर उसमें आपका सिंबल आता है। सिंबल में क्या होता है कि आपका कॉपीराइट का सिंबल आता है, राइट का आ जाता है, बहुत सारे ऐसे सिंबल आते हैं, यूरो का, यून का, मतलब डॉलर का, बहुत सारे सिंबल आपको जो चाहिए आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इसमें मोर सिंबल में जाएंगे, सारे सिंबल आपके इसमें आ जाएंगे। जो भी सिंबल आपको यूज़ करना हो वो सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें क्लिक किया है, ये ओपन हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए कोई भी मंत्र है, कुछ भी हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कुछ भी हो, तो आप इसमें लिखेंगे देव, जो भी आप इसमें फॉन्ट में लिखना है, जो फॉन्ट है उस तरीके का सिंबल आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप सिंबल लगा के लिख सकते हैं और इंसर्ट करेंगे तो वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंसर्ट टैब था। तो मैंने आज की आपको इसे प्रीवियस वीडियो में फाइल और होम टैब बताते थे। इंसर्ट टैब बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इंसर्ट टैब इसमें सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बाकी वीडियोस आप मेरे देखते रहिएगा। मैं बाकी जो जितने भी आपके टैब है, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग व्यू, ये आपको अल्टरनेट डेज में एक ना एक वीडियो आपको मिलती जाएगी। तो आप जो मेरा फाइल और होम टैब है उसको मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्लेलिस्ट जनरेट कर दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप क्लिक करके पहले के मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।